नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एकेडमी पर। दोस्तों 22 सितंबर 2024 को फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे थे उसके आंसर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, मॉडल आंसर। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, हिंदी और छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न पूछे थे उसके मॉडल आंसर इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह करने पर राजा का पुत्र आता है, ये तो सही है। कारण दिया है, यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं। इसमें सुमेलित करना है। पृथ्वी का हो जाएगा अवनी, बादल का हो जाएगा नीरद, कमल का हो जाएगा नलिनी नलिन और प्रसून का हो जाएगा पुष्प। पृथ्वी का हो जाएगा अवनी, ए का हो जाएगा 3। इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या से हृदय जलना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जय का विलोम शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराजय, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कौन सा शब्द गुरु का अनेकार्थी नहीं है? बृहस्पति और भारी इसका अनेकार्थी शब्द है, जबकि वृक्ष, वाणी इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब इसमें देखना ये होगा कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। इसमें तो दोनों आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें इंग्लिश का है, छत्तीसगढ़ी का देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द के उद्भव का क्रम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले सी आएगा, वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद आ जाएगा अर्धमागधी, इसके बाद पूर्वी हिंदी, इसके बाद छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पदावनति शब्द का छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खालिह पदम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है। एक वचन है बछरू और उसका बहुवचन दिया है गण बछरू, अबड़ बछरू और जम्मू बछरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। बछरू का ये तीनों बहुवचन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्षगान छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, जबकि डिडवा, पंडवानी और गम्मत इस तीनों छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि ने कालिदास की मेघदूत का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी में काबर प्रश्नवाचक शब्द हैं और काकर, कतका ये तीनों हैं, जबकि कारण इसका प्रश्नवाचक शब्द नहीं है छत्तीसगढ़ी में। अगला प्रश्न है। प्रस्तुत जनौला का सही उत्तर बुझिए। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडेरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है। माता के परसे अनमेघा के बरसे किस कवि का हाना है? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है। व्यापम इसका क्या आंसर लेता है उसमें देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। लरिया बोली महासमुंद और बाला महासमुंद और सरायपाली एरिया में बोला जाता है। सरगुजिया कोरिया और सरगुजा में, बैगानी बालाघाट और कवर्धा क्षेत्र में, और हल्बी बस्तर में बोली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 बालाघाट कवर्धा और डी का बस्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजगीत की पंक्तियों को क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सी आएगा, अरपा पैरी के धार। इसके बाद ए सो है बिंदिया, सही। इसके बाद डी चंदा सूरज बने तो नैना। इसके बाद बी आ जाएगा, अचरा तोर डोलावे पुरवैया। इसके बाद ई रायपुर कन्या, सही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति निहित है। तो जब गूगल करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद दो तीनों आता है। अब देखना ये होगा कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस विचार का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीयकरण का गांधी जी ने समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इसमें कुल लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसको छोड़ेंगे, इसका आंसर नहीं मिल पाया है मेरे को। अगला प्रश्न दिया है, इसमें सम्मिलित करना है। ए दिया है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, सी का हो जाएगा 2, 23 से 24। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा 32 से 35 तक। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, ए का हो जाएगा 1। ऑप्शन बी में दिया है ए का 1, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस समानता का आश्वासन नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता का आश्वासन भारतीय संविधान नहीं देता है। बाकी धर्मनिरपेक्षतावादी और न्यायिक समानता, सामाजिक समानता, ये तीनों देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बी। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में आ जाएगा। ए का 3 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें दिया है, मिला कर लीजिएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है 4 में है, 23 और 24 में। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना अनुच्छेद 51 ए डी में दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनावी सुधार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आ जाएगा बी, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। और इसके बाद जाए सी, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं, ए और सी सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, शक कैलेंडर। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन रात होते हैं। यह सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य दोनों दिन जो है सीधा चमकता है। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के तातापानी को किस ऊर्जा केंद्र के
रूप में चिन्हित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। तातापानी बलरामपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी से संबंधित है। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। अगला प्रश्न है, संगमरमर है, संगमरमर एक चट्टान है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर का हो जाएगा इम्फाल, इसकी राजधानी है। नागालैंड कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक है, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, हाँ ठीक है। सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद में वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? इसका आंसर है वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभप्रदता को किस आधार पर मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विटी के प्रतिफल पर और परिसंपत्ति के प्रतिफल पर। 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सही है? इसको मिलान करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को, जलदूत ऐप 27 सितंबर 2022 को और स्वच्छता मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किन बैंकों को शामिल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों को शामिल किया जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सी भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर ने ब्रांज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश द्वारा फीफा कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, मतलब कनाडा, मेक्सिको और यूएसए, ये तीनों मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एवं साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने फाइनल मैच जीता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में पेरिस में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय दल को कितने पदक प्राप्त हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुमेलित करना है। इसमें सभी को पता है विराट कोहली क्रिकेटर हैं, ए का हो जाएगा 3, गगन नारंग शूटर हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक और पीटी उषा धावक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, डी का 4, बी का 4, गगन नारंग शूटर हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, पीटी उषा धावक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया हुआ है, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न जो पूछे गए थे फॉरेस्ट गार्ड में।